अगर आप बहुत दिनों से ऐसी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे जिसमें एक खूबसूरत राजकुमारी अपने ही लालच और बदले की आग में जलकर सबसे खतरनाक दानव बन जाती है, जहां हर सीन में रहस्य, श्राप और मौत का साया हो, तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ। क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी प्राचीन बुराई की है जिसे 5000 साल तक कैद रखा गया, लेकिन जैसे ही वो आजाद होती है पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती है। कहानी शुरू होती है एक महिला एमा से, जो 5000 साल पहले मिस्र की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। वो अपने पिता की इकलौती वारिस थी और आने वाले समय में सबसे बड़ी रानी बनने वाली थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है जब उसके पिता की एक रानी एक बेटे को जन्म देती है। अब वही बच्चा असली उत्तराधिकारी बन जाता है और एमा की सारी उम्मीदें टूट जाती है। एमा इस किस्मत को स्वीकार नहीं करती। वो अपने खून से मौत के देवता सेट को बुलाती है और उससे सौदा करती है कि वो उसे असीम शक्ति देगा और बदले में वो उसे इस दुनिया में वापस लाने में मदद करेगी। सेट उसे काली शक्तियां दे देता है। धीरे धीरे एमा का शरीर और आत्मा अंधकार से भर जाती है और वो एक खतरनाक दानव बन जाती है। इसके बाद वो अपने ही पिता को मार देती है और अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ती। अब वो आखिरी बलि देने ही वाली होती है जिससे सेट इस दुनिया में लौट आता, लेकिन तभी सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे जहर भरे तीरों से कमजोर कर देते हैं ताकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। इसके बाद उसे सबसे क्रूर सजा दी जाती है। उसे जिंदा मम्मी बनाकर एक पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया जाता है और हमेशा के लिए धरती के नीचे दफना दिया जाता है ताकि वो कभी वापस ना आ सके। समय बीतता है और 5000 साल बाद इराक के एक गांव में मिसाइल हमला होता है। इसी हमले के दौरान गलती से एमा की कब्र खुल जाती है। सेना तुरंत उस जगह को घेर लेती है। इसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट जेनी वहां पहुंचती है और निक व उसकी टीम के साथ उस रहस्यमयी जगह के अंदर जाती है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें चारों तरफ बहता हुआ पारा दिखाई देता है। प्राचीन मिस्र की मान्यताओं के अनुसार पारा दानवों की शक्ति को कमजोर करता है। जब वे मुख्य कक्ष में पहुंचते हैं तो एक गहरा गड्ढा दिखाई देता है जिसमें एक ताबूत जंजीरों से बंधा हुआ है। चारों ओर लगी मूर्तियां बाहर की ओर नहीं बल्कि अंदर की ओर देख रही होती हैं, जिससे साफ होता है कि ये जगह किसी की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उसे कैद करने के लिए बनाई गई थी। गड्ढे के अंदर से 3 बड़ी जंजीरें उस ताबूत को पकड़े हुए होती हैं, जो साफ बताती हैं कि इसमें कुछ बेहद खतरनाक बंद है। जेनी समझ जाती है कि ये कोई साधारण कब्र नहीं बल्कि एक जेल है। इसी बीच निक एक मैकेनिज्म देखता है और गलती से जंजीरों को तोड़ देता है। जैसे ही जंजीरें टूटती हैं, गियर घूमने लगते हैं और ताबूत धीरे धीरे पानी से ऊपर आने लगता है। जब वे ताबूत के पास पहुंचते हैं और उस पर बने चिन्ह देखते हैं तो सभी के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। उसी समय निक को अजीब दृश्य दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि ये खूबसूरत लेकिन डरावनी महिला रेगिस्तान से उसकी ओर बढ़ रही है और जैसे ही वो उसे छूने वाली होती है, जेनी उसे होश में ले आती है। गुफा में हमला और भागना। तभी अचानक गुफा में हजारों मकड़ियां फैल जाती हैं। निक का साथी उन मकड़ियों के जहर का शिकार हो जाता है। वो घबराकर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मकड़ियों पर उसका असर बहुत कम होता है। स्थिति बिगड़ती देख तीनों वहां से भागने का फैसला करते हैं। बाहर आकर सेना हेलीकॉप्टर की मदद से ताबूत को बाहर निकालती है। जैसे ही ताबूत बाहर आता है, आसमान में अचानक बहुत सारे कौवे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई इस अजीब घटना पर ध्यान नहीं देता। वे ताबूत को विमान में रखकर रिसर्च के लिए ले जाने लगते हैं। विमान में डरावनी घटनाएं। जैसे ही विमान उड़ता है, अचानक साफ आसमान में भयंकर रेत का तूफान आ जाता है। विमान के अंदर वही साथी जिसे मकड़ी ने काटा था धीरे धीरे अपना होश खोने लगता है। उसकी आंखें पलटने लगती हैं और वो अजीब हरकतें करने लगता है। उसी समय निक जेनी से ताबूत पर लिखी बातों के बारे में सुन रहा होता है। जेनी उसे बताती है कि इसमें बंद मम्मी एक राजकुमारी अमानेट की है। तभी निक को फिर से भ्रम होने लगता है और उसे अजीब आवाजें सुनाई देती है। अचानक उनका साथी चाकू लेकर ताबूत के पास पहुंच जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। एक अधिकारी उसे रोकने आता है, लेकिन वो उसे चाकू मार देता है। सैनिक उस पर बंदूक तान लेते हैं, लेकिन विमान के अंदर गोली चलाना खतरनाक होता है। आखिरकार निक मजबूरी में उसे गोली मार देता है, लेकिन वो रुकता नहीं और फिर से हमला करता है। दूसरी गोली के बाद ही वो गिरता है। तभी विमान जोर से हिलता है। निक बाहर देखता है तो पता चलता है कि विमान खराब हो गया है। जब वे कॉकपिट में जाते हैं तो पायलट भी समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। तभी अचानक हजारों कौवे विमान से टकराने लगते हैं और दोनों पायलट मारे जाते हैं। विमान पूरी तरह नियंत्रण खो देता है और टूटने लगता है। क्रैश और निक की कुर्बानी। जैसे ही विमान गिरने वाला होता है, अंदर का दबाव टूट जाता है और सभी लोग बाहर खींचने लगते हैं। आखिरी समय में निक जेनी को बचाने के लिए उसे पैराशूट पहनाकर बाहर फेंक देता है और खुद विमान के साथ गिर जाता है। जेनी बच जाती है, लेकिन निक को मृत घोषित कर दिया जाता है। जब वो शवगृह में जाती है तो अचानक निक जिंदा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे बच गया। तभी उसका वही मरा
मरा हुआ साथी उसे दिखाई देता है और बताता है कि वो अब श्रापित है और मौत के देवता ने उसे चुन लिया है। अगर राजकुमारी उसे मार देगी तो सेट इस दुनिया में वापस आ जाएगा। जेनी निक को बताती है कि अमानेट के पास एक खास हथियार था, सेट की तलवार। उस तलवार में लगा रत्न मौत की आंख था। जब तलवार और रत्न एक हो जाते हैं तो सेट इस दुनिया में आ सकता है। अब अमानेट आजाद हो चुकी है। निक और जेनी एक पुराने मठ में पहुंचते हैं। वहां अंधेरे में दोनों अलग हो जाते हैं। अमानेट अब फिर से सुंदर रूप में आ चुकी होती है। वो निक को पकड़ लेती है और पहचान लेती है कि वही चुना हुआ इंसान है। वो एक मूर्ति तोड़ती है जिसके अंदर छुपी होती है सेट की तलवार, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि उसमें से रत्न गायब होता है। तभी जेनी वहां पहुंचती है और अमानेट उसे जोर से फेंक देती है। निक मौका पाकर खुद को छुड़ा लेता है और जब अमानेट जेनी को मारने वाली होती है तब वो उसे चाकू मार देता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ममिया उनका पीछा करती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अमानेट फिर से उठकर उनका पीछा करती है, लेकिन तभी गुप्त संगठन के लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वे उसे एक खास बेस में ले जाते हैं और बताते हैं कि अगर वो सेट को बुला लेती है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जब निक अमानेट के पास जाता है तो वो फिर से उसे भ्रम में फंसाने की कोशिश करती है और उसे लालच देती है कि अगर वो उसकी मदद करे तो उसे असीम शक्ति मिलेगी। दूसरी तरफ एक टीम को एक लाल रत्न मिलता है जो मौत की आंख होता है। अमानेट उसे महसूस कर लेती है और एक कीड़े के जरिए एक आदमी को अपने वश में कर लेती है। वो आदमी आकर अमानेट को आजाद कर देता है। अमानेट अपने शरीर से पारा निकाल देती है और अपनी पूरी शक्ति वापस पा लेती है। वो अपने दुश्मनों को पल भर में मार देती है और एक भयंकर रेत का तूफान बुला लेती है जो पूरे शहर को घेर लेता है। निक को उसका मरा हुआ साथी रास्ता दिखाता है और वो उस जगह पहुंचता है जहां रत्न रखा होता है, लेकिन अमानेट भी वहां पहुंच जाती है और अपने जादू से हजारों ममियों को जगा देती है और सबको मार देती है। वो रत्न हासिल कर लेती है और अब सेट की तलवार पूरी हो जाती है। निक और जेनी भागते हैं, लेकिन ममिया उनका पीछा करती हैं। वे एक सुरंग में जाते हैं और जेनी को पानी में खींचकर मार देती है। जेनी की मौत से निक टूट जाता है। अमानेट फिर से उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन निक एक बड़ा फैसला लेता है। वो सेट की तलवार खुद के अंदर घोंप देता है। अब उसके अंदर सेट की शक्ति आ जाती है, लेकिन वो अपनी इंसानियत नहीं छोड़ता। वो अमानेट को हराता है और उसकी सारी शक्ति खत्म कर देता है। निक अपनी नई शक्तियों से जेनी को फिर से जिंदा कर देता है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके अंदर एक खतरनाक शक्ति है, इसलिए वो दुनिया से दूर चला जाता है। अगर आपको ऐसी ही पूरी डिटेल में समझाई गई फिल्मों की कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन ऐसी ही शानदार और रोमांचक कहानियां देखने को मिलेंगी।